जी हाँ दोस्तों, अपने समर्थकों संग ममता निकल रही है दिल्ली। पीएम आवास की अचानक क्यों बढ़ाई गई सुरक्षा? क्या उल्टा पड़ गया मोदी का दांव? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या वाकई ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और उनके साथ में एनडीए के अंदर खाने से कुछ नेताओं के समर्थन से ममता ने जो हुंकार भरी है उसका असर दिल्ली पर पड़ चुका है? क्या मोदी शाह का जो कदम था वो बैकफायर करता हुआ दिख रहा है? आखिर चुनाव आयोग के जरिए मोदी और शाह ने किस तौर की रणनीति बंगाल के साथ साथ दूसरे राज्यों के लिए बनाई जो कि ध्वस्त होती नजर आ रही है? विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों। बंगाल समेत दूसरे राज्यों में एसआईआर कराने के लिए सरकार के आदेश पर चुनाव आयोग ने ऐलान किया, मगर मोदी सरकार इस एसआईआर को कराने के लिए बंगाल में चुनाव आयोग के 100 कैंप अभी से लगवा रही है ताकि हर हाल में बाय हो बाय क्रुक इसे पूरा किया जा सके। मगर बंगाल की शेरनी कहे जाने वाली ममता बनर्जी ने इसे बैकडोर से बंगाल में एनआरसी लगाने का षड्यंत्र करार देते हुए मोदी सरकार से सीधे टक्कर का ऐलान कर दिया। दोस्तों, खबरें तो ऐसी भी हैं कि ममता ने मोदी की एनडीए के कुछ सहयोगी दलों के नेताओं को भी अंदर खाने साथ ले लिया है। अब आप सोचेंगे कि एनडीए के दल कैसे ममता के सपोर्ट में आ सकते हैं अंदर खाने। तो आपको बताएं कि यह बात तो एनडीए के दल भी, खासकर एकनाथ शिंदे, नीतीश कुमार से पूछ लीजिए, बखूबी समझते हैं कैसे बीजेपी का ऑपरेशन लोटस उनके खिलाफ है। खैर, एसआईआर की बंगाल में घोषणा होते ही बंगाल की सीएम ममता बनर्जी अपने समर्थकों के साथ हुक्का पानी लेकर मोदी शाह पर चढ़ाई कर दी, मानो दिल्ली पहुंचकर मोदी के पीएम आवास का घेराव कर रही हो। अभिषेक बनर्जी ने तो खुली चेतावनी दे डाली। डीएमके और टीएमसी ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ साजिश करार देते हुए दो हाथ करने की ठानी। डीएमके ने 2 नवंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाने का ऐलान किया, जबकि टीएमसी ने चुनाव आयोग के अत्यधिक समझौतावादी उसे बताते हुए इसके खिलाफ आंदोलन की चुनौती और चेतावनी दी। अब दोस्तों, होगा क्या? बिहार विधानसभा का चुनाव राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा के साए में लोगों के जहन में एक बुनियाद। उधर महाराष्ट्र में चुनाव आयोग के खिलाफ में नई सुगबुगाहट ही नहीं, एक जन आंदोलन। आपने देखा उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता ने राहुल के ही किरदार में आकर के कैसे वोट चोरी का खुलासा किया। उधर ममता के कमांडर, वरिष्ठ नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा एसआईआर का असली निशाना बंगाल है। बंगाल की जनता कुछ महीनों में इस अत्यधिक समझौतावादी चुनाव आयोग को सबक सिखाएगी। टीएमसी कहती है कि अभियान घुसपैठियों को हटाने के नाम पर टीएमसी समर्थक मतदाताओं को निशाना बनाएगा। बंगाल के मंत्री शशि पंजा कहते हैं हम हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन वोटर हटाने के खिलाफ वो कहते हैं एक जाल है। राज्य सरकार ने एसआईआर से पहले 64 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी आर्थिक नाकाबंदी से जोड़ते हुए कहते हैं कि बीजेपी बंगाल को दबाने की कोशिश कर रही है, मगर मोदी और शाह कर नहीं पाएंगे। तो सिर्फ ममता बनर्जी ही नहीं दोस्तों, उधर तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके और इसके सहयोगियों ने इस चुनाव आयोग के फैसले को लोकतंत्र को कमजोर करने का केंद्रीय साजिश करार दिया। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन अन्ना अरावलिया में बैठक दलों के साथ में आपात बैठक करते हुए दिखे, जिसमें सर्वदलीय बैठक बुलाने का फैसला लिया गया। स्टालिन ने एक्स पर पोस्ट कर कहा जो लोग चुनावी मैदान में जनता का सामना करने की हिम्मत नहीं रखते, मताधिकार छीनकर जीतने का सपना देख रहे हैं, लेकिन तमिलनाडु में गलतफहमी साबित होगी। हम इस अन्याय के खिलाफ में लड़ेंगे। डीएमके का कहना है कि बिहार जैसी स्थिति तमिलनाडु में दोहराने नहीं देंगे। स्टालिन कहते हैं कि बीजेपी और सहयोगी आईएडीएमके मिलकर मतदाता सूची में हेरफेर करना चाहते हैं। गठबंधन में शामिल डीएमके के नेता वैको कहते हैं यह अल्पसंख्यकों, दलितों, महिलाओं के नाम पर उनके नाम हटाने की एक साजिश है। कानूनी लड़ाई तो लड़ेंगे ही। 2 नवंबर की बैठक में विपक्षी दलों के साथ रणनीति बनाई जाएगी। यानी कि दोस्तों, देशव्यापी स्तर पर, देश स्तर पर अब इस फैसले को न सिर्फ चुनौती बल्कि जनता की अदालत में एक तरीके से जन आंदोलन फिर से खड़ा किया जाएगा। दोस्तों, आपको बताएं कि निर्वाचन आयोग कहता है कि तमिलनाडु के मान्यता प्राप्त दलों के साथ 29 अक्टूबर को बैठक बुलाई है जहां एसआईआर पर चर्चा होगी। मगर बैठक क्या है? ये तो महज एक एक्सरसाइज है। ठीक वैसे ही जैसे शाह कहते हैं कि साहब मुख्यमंत्री कौन होगा
विधायक दल के नेता बैठक करके चुन लेंगे, मगर पर्ची भेज दी जाती है दिल्ली से। तो बैठक तो महज मोदी साहब के पकोड़े तलने वाले पकोड़े मंगवा करके चाय नाश्ता पर ही सिर्फ निर्भर करता है, पर्ची तो दिल्ली से जाती है। केरला के सीपीएम सरकार ने भी एसआईआर को मनमाना ठहराते हुए ये कहा कि अभियान चुनावी लाभ के लिए बीजेपी के लिए डिजाइन किया गया, जो अल्पसंख्यकों को नुकसान पहुंचाता है। केंद्रीय हस्तक्षेप को लोकतंत्र के खिलाफ बताते हुए इसे चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार के सवालों का जवाब अभी बाकी है और मोदी सरकार के इस एजेंडे को फिर से चुनाव आयोग पूरा करने लगा। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे को लेकर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि एसआईआर विवाद 2026 के विधानसभा चुनाव को प्रभावित करेगा। तमिलनाडु, बंगाल जैसे राज्यों में विपक्षी एकता मजबूत हो रही है, क्योंकि दोस्तों वो विपक्ष जो अपने अपने स्तर पर सरकार से टकराने के लिए अपनी जुगत में था, अब कहीं ना कहीं एक दूसरे के सहयोग के साथ में विपक्षी एकता को मजबूती दे रहे हैं। और इस बीच में चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकारें सहयोग के लिए बाध्य हैं, यानी कि राज्य सरकारों को यह मानना होगा, लेकिन कानून व्यवस्था राज्य का विषय है। यानी कि हर हाल में, जैसा कि मोदी सरकार ने चुनाव आयोग के अभी से 100 कैंप लगाने के लिए वहां पर एक तरीके से ऐलान कर दिया, तो ऐसे में सब कुछ ठीकरा राज्य सरकार पर फोड़ने की अभी से कोशिश की जा रही है, जबकि विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर फिर से सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। दोस्तों, कहते हैं कि यह विवाद लोकतंत्र की मजबूती पर सवाल खड़ा करता है। क्या एसआईआर वाकई पारदर्शी होगा? ये तो राजनीतिक हथियार साबित हो रहा है, क्योंकि दोस्तों चुनाव आयोग पर सवाल आप उठाइए, जवाब देने के लिए आ जाते हैं और 1.5 रुपये के ट्रोल्स, जवाब देने के लिए आ जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जवाब देने के लिए आ जाएंगे जो देश को में खुद को बुद्धिजीवी स्थापित करने के लिए टीवी डिबेट में बैठ करके राइट विंग के लिए सब कुछ एनर्जी लगाकर गला फाड़ते हैं। मगर सवाल तो चुनाव आयोग पर है, जवाब उसे नहीं देने देते। आने वाले दिनों में सर्वदलीय बैठकों और विरोध प्रदर्शनों से स्थिति और स्पष्ट होने जा रही है। आपको बताएं कि अभी 27 अक्टूबर को, यानी चंद घंटे पहले, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसआईआर ने जैसा कि घोषणा की, 12 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में नवंबर से फरवरी तक, यानी कि अब आज 28 तारीख है, 28 अक्टूबर है, नवंबर जो शुरू हो रहा है चंद दिन के अंदर, नवंबर से फरवरी तक मतदाता सूची का गहन संशोधन किया जाएगा। यानी कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीने के भीतर, जिसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरला, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल शामिल है। करीब 51 करोड़ मतदाताओं का यह कवर करने वाला है, जिसमें डुप्लीकेट, मृत, अवैध नामों को हटाने का लक्ष्य बता रहा है चुनाव आयोग। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कहते हैं कि यह प्रक्रिया लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जरूरी है। दोस्तों, स्कीमें गलत थोड़ी होती हैं, यह स्कीम गलत थोड़ी है, लेकिन इसका क्रियान्वयन जो है वो सवालों के घेरे में है, और सब कुछ क्रियान्वयन पर आधारित है। जैसे कानून कोई है, किसी अपराध के करने के लिए कोई कानून है, उस कानून का क्रियान्वयन जमीन पर समाज में समानता के साथ सबके ऊपर लागू करने का है। मगर जब आप एक वर्ग के लोगों पर ही उसे लागू करते जाएंगे, चाहे वो अपराधी हो ना हो, और दूसरे वर्ग के लोगों को कंधे पे बिठा करके घूमेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर ऐसा नहीं होता तो फिर 24 घंटे पहले योगी आदित्यनाथ के खासम खास पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने जो बातें कही हैं कि 10 कौन है वो नौजवान जो मुस्लिम लड़कियों को लेकर के उठा करके लाते हैं, हम उनको नौकरी देंगे, उनका धर्म परिवर्तन कराएंगे, मानो अभी तक कान में शीशा पिला हुआ सरकार के पुलिस के एजेंसियों की। बात याद रखना, जिस समाज में न्याय नहीं, इंसाफ नहीं, वहां शांति कभी स्थापित नहीं हो सकती है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात देश की बुद्धिजीवी नहीं, ये बात दुनिया के, विश्व के बुद्धिजीवी कह गए। विपक्ष पर सब कुछ, अल्पसंख्यकों पर सारे कानून को, अपराधी हो ना हो, बहाना बनाकर आप थोपोगे, और दूसरी तरफ जो लोग ये कहेंगे खुलेआम मुस्लिमों की लड़कियों को उठाकर लाने के लिए, उनको आप पलकों पर बिठाओगे, और फिर आप उम्मीद करोगे कि समाज के अंदर शांति स्थापित रहे। कभी नहीं हो सकती है। अब दोस्तों, एसआईआर जिस तरीके से, जिस क्रियान्वयन के साथ में, जिस अंदाज में जमीन पर उसे उतारा जा रहा है,
जो खबरें बीच में आपने देखी, कई सारे वरिष्ठ पत्रकारों के जरिए जो वीडियो सामने लाए गए, जिसमें अजीत अंजुम का नाम आपने कई बार बीते दिनों सुना होगा बिहार को लेकर। ये तो कुछ मामले थे जो पकड़ में आए, कितने ऐसे मामले होंगे जो पर्दे के पीछे डील कर लिए जाते हैं। आपने औलंदा का वो देखा, किस तौर पर पूरा का पूरा कॉल सेंटर बनाकर सैकड़ों मोबाइल फोन के सिम, सैकड़ों डुप्लीकेट आईडी से किस तौर पर वोट कटवाए गए। जाहिर तौर पर एसआईआर से किसको विरोध हो सकता है, किसी को नहीं, लेकिन निष्पक्षता के साथ में उसे चुनाव आयोग अपनी रीढ़ की हड्डी को पहले वापस लाए। जब चुनाव आयोग ये कहेगा कि क्या हम माताओं और बहनों का वोट डालते हुए वीडियो सार्वजनिक करें, गजब अंदाज, ऐसा लगता है कि वाकई दिमाग में गोबर भरा हुआ है। जाहिर तौर पर बंगाल है, अब ये बिहार नहीं, बिहार में एसआईआर हुआ, बिहार में तो मोदी साहब की डबल इंजन सरकार थी, मगर बिहार में जहां पर कुछ चुनाव से ध्रुवीकरण की कोशिश, चुनावी हिंदुत्व को थोपने की कोशिश की जा रही थी, मुंह की खानी पड़ी है वहां पर सत्ता पक्ष को। ऐसे में टकराव की स्थिति ममता बनर्जी और मोदी के बीच में। दिल्ली आने की तैयारी में ममता बनर्जी अपने समर्थकों के साथ में लगे पड़ी हैं। जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में ये टसल, आने वाले दिनों में ये स्थिति और ज्यादा सरकार के सामने देशव्यापी होने जा रही है, जन आंदोलन की शक्ल में, क्योंकि सर्वदलीय बैठक होने जा रही है, जन आंदोलन फिर से शुरू होने जा रहा है। यानी पश्चिम बंगाल जो कि पूर्व में और महाराष्ट्र जो कि पश्चिम में, तमिलनाडु जो कि दक्षिण में, यानी कि 3 तरफ से अब इस जन आंदोलन की शुरुआत हो रही है। कैसे बचेंगे गलत नीतियों के लागू होने के बाद में सत्ता और चुनाव आयोग के लोग? आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।